हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम द चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स एंड अपनी अंडरस्टैंडिंग इस पे क्लियर करते हैं। तो जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हम क्या करेंगे कि बहुत ही इजी लेवल क्वेश्चन से धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ा के हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे क्लियर करते जाएंगे। तो आज का क्वेश्चन थोड़ा एक स्टेप लेवल अप है, तो समझिए क्या करना है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ कॉन कर्व शेप्ड समवॉट लाइक अ कोन। एक कॉन का कर्व है एंड इट इज शेप्ड समवॉट लाइक अ कोन। ठीक है, तो मतलब आपने कॉर्न कप देखा है मार्केट में कि नॉर्मली क्या रहता है, कॉर्न कप क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली कोन के शेप में होता है एंड उसके ऊपर क्या रहते हैं, बहुत सारे ग्रेन्स रहते हैं। तो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तो कॉर्न कप शेप समवॉट लाइक ए कोन हैज द रेडियस ऑफ द ब्रॉडेस्ट एंड एज 2.1 सेंटीमीटर। तो क्या होता है, ऊपर क्या होता है, टेपर होता है और धीरे 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 नीचे आके ब्रॉड बन के एक सर्कल, अप्रोक्सीमेट एक सर्कल बन जाता है। तो वो क्या बोल रहा है, कॉर्न कप इज समवॉट शेप लाइक अ कोन। ठीक है, तो वो बोल रहा है उसका जो ब्रॉडेस्ट एंड है उसका 2.1 सेंटीमीटर रेडियस है। तो ब्रॉडेस्ट एंड क्या होता है, नीचे वाला एंड होता है, तो इसका रेडियस दे दिया मेरे को 2.1 सेंटीमीटर। सो ये हो गया मेरा 2.1 सेंटीमीटर। एंड बोल रहा है लेंथ ऑफ द कॉर्न कर्व इज 20 सेंटीमीटर। तो लेंथ मतलब क्या हो गया, एकदम ऊपर वाले टिप से नीचे ब्रॉडेस्ट एंड तक लेंथ कितना दे दिया मेरे को, 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो इनडायरेक्टली वो कहना चाहता है लेंथ 20 सेंटीमीटर है, मतलब हमको दे दिया वो हाइट। क्या दे दिया, हाइट। और ये दोनों क्या बनाएंगे एक दूसरे के साथ 90 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ईच सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉर्क कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स। अगर आप उस कॉर्क पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया पकड़ते हो तो आपको ऑन एन एवरेज कितने ग्रेन्स मिल रहे हैं, 4 ग्रेन्स मिल रहे हैं। तो बोल रहा है कि टोटल टोटल उस एंटायर कॉर्क में कितने ग्रेन्स हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड हाउ मेनी ग्रेन्स यू विल फाइंड ऑन द एंटायर कॉर्क। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नीचे का जो सर्कुलर पोर्शन है उसको हम लोग छोड़ देते हैं और उसको छोड़ दिए तो हमको टोटल सरफेस एरिया नहीं होता, हमारा क्या हो जाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या हो जाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रेन्स का दाना, इसके ऊपर जो ग्रेन्स का दाना है वो ले रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर जो ग्रेन्स का दाना रहेगा वो सब हम लोग लेंगे। ठीक है, तो कट सरफेस एरिया निकालना है। तो हम लोग को कट सरफेस एरिया के लिए क्या चाहिए, स्लाइंट हाइट चाहिए। क्या चाहिए, स्लाइंटिंग हाइट। वो है क्या हमारे पास, स्लाइंट हाइट नहीं है। तो सबसे पहले हमारा काम बनता है स्लाइंट हाइट निकालना, फिर हमारा काम बनता है सरफेस कट सरफेस एरिया निकालना। और एक बार कट सरफेस एरिया निकल जाएगा तो हम क्या कर देंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया में कितने ग्रेन्स है, 4 ग्रेन्स है, तो इंटू 4 कर देंगे तो निकल जाएगा। बट मेरी आपसे एक सजेशन है, देखिए जो सरफेस एरिया वॉल्यूम्स के क्वेश्चंस आते हैं ना, वो एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एल निकाल लूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, कट सरफेस एरिया निकाल लूंगा, फिर उसमें 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा हो जाएगा। बट देखिए जो भी सरफेस एरिया वॉल्यूम्स के क्वेश्चन आते हैं उसको आप क्या करिए, अभी एग्जाम्स नहीं है, यू हैव द टाइम, तो आप क्या करो, उसको टॉप टू बॉटम पूरा सॉल्व करने का ट्राई करो। यहाँ क्वेश्चन जहां से दिया हुआ है अंडरस्टैंडिंग लेके पूरा सॉल्व करके फाइनल आंसर लाने का ट्राई करो। एवरी मल्टीप्लीकेशन, एवरी डिवीजन, एवरीथिंग, उसमें स्क्वायर रूट आए, उसमें मल्टीप्लीकेशन आए, डेसिमल एडिशन आए, डेसिमल मल्टीप्लीकेशन आए, एवरीथिंग यू हैव टू डू। अगर आप इस तरीके का प्रैक्टिस अभी करते हो तो एग्जाम के टाइम जो आप रिवीजन करते हो उस समय आप जो बोल रहे हो कि हाँ इस तरीके से हो जाएगा, ये डाल देंगे वो डाल देंगे हो जाएगा, ये उस समय काम आएगा। बट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू एनालाइज की बस ये फॉर्मूला डाल देंगे ऐसा ऐसा करके आ जाएगा, तो डेफिनेटली यू विल एंड अप डूइंग मिस्टेक इन द एग्जाम्स। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट सरफेस एरिया वॉल्यूम्स का फुल क्वेश्चन टॉप टू बॉटम पूरा सॉल्व कीजिए, तो धीरे धीरे आपकी क्या हो जाएगी, जो मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशन का पोर्शन है वो आपका बहुत फास्ट हो जाएगा और एरर फ्री हो जाएगा, तो सिली मिस्टेक्स होगा ही नहीं। क्योंकि नॉर्मली जब 10th क्लास में जाओगे तो ये चैप्टर वापस से आना है, आने वाला है विद सम मोर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। ठीक है, तो इसलिए क्या है, आपको उसको इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, नाउ लेट अस सी हाउ टू सॉल्व इट। तो हमने जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाया वो क्या है, देखिए सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं कौन सा शेप है, कौन का शेप है, क्या दिया हुआ है मेरे को, रेडियस दिया हुआ है कितना, 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ मतलब हाइट दे दिया मेरे को 20 सेंटीमीटर, और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो मेरे को स्लाइंट हाइट है क्या, मेरे पास नहीं है, तो स्लाइंट हाइट निकाल देता हूँ। स्लाइंट हाइट कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा हमारा, ये हम लोग इसको नीचे निकाल देते हैं, तो कितना हो जाएगा
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो अंडर रूट आर कितना है 2.1, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, और 2 पॉइंट लग जाएंगे 2.1 इंटू 2.1, तो 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो कितना हो जाएगा 441, तो 21 का स्क्वायर हो गया और 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 1 और 4, तो कितना हो जाएगा 4.41, और h कितना है 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, कितना हो गया 400, तो ये कितना बन रहा है ये 404.41. अब क्या करना है हमको, इसको स्क्वायर रूट निकालना है, क्या करना है स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए अगर आपको स्क्वायर रूट का आप अगर भूल गए हो तो किस तरीके से निकालना है मैं आपको निकाल के बताता हूँ। 404.41 है, 404.41 की क्या करनी है स्क्वायर रूट करनी है। तो सबसे पहले आपको किधर जाना है डेसिमल प्लेस में जाना है, डेसिमल प्लेस से राइट साइड में आपको 2 की पेयर करनी है, 2 की पेयर करनी है जितने हो, और डेसिमल स्पेसेस के लेफ्ट साइड में आपको 2 की पेयर लेनी है। ये 2 हो गया, इसके पास कुछ नहीं है तो 1 पेयर मतलब 0 रहता है, ठीक है। अब पहला पेयर को आपको पकड़ना है 4, और एक ऐसा नंबर लेना है कि जैसे कि वही नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 4 किससे आएगा 2 2 जा 4, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हम लोग लेते हैं, तो 4 4 कैंसिल हो गया। अब एक साथ ये दोनों जोड़ी नीचे उतरेंगे, 0 4 उतरेगा, तो कितना हो गया 0 4। अब मैं जो नंबर यहाँ लिया था उसी नंबर को उसी से ऐड करूंगा, उसके यूनिट डिजिट को, ठीक है। तो 2 + 2 कितना हो गया 4, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लेना पड़ेगा, यहाँ पे 1 भी लिया तो 41 हो जा रहा है, और यहाँ पे है कितना 4, इससे बड़ा हो जा रहा है, तो मैं क्या लूंगा 0, क्या लूंगा 0, तो 0 यहाँ पे लिया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और जैसे आप 0 लेते हो तो क्या हो जाता है पॉइंट आ जाता है, क्या आ जाता है पॉइंट आ जाता है, ठीक है। क्योंकि ये आगे का हम लोग कर नहीं पा रहे, ये डिजिट हमको उतारना पड़ेगा। अब ये जब उतरेगा तो ये दोनों जोड़ी एक साथ उतरेंगे तो कितना हो जाएगा 41 एक साथ उतर गया। अभी आपके पास कितना हो गया 441। तो अब इसमें क्या करोगे +0 करोगे तो कितना हो जाएगा 40 में अटके हो आप, 40 में अटके हो। अब यहाँ पे क्या ले सकते हो आप 1 लोगे, 2 लोगे तो कितना हो जाएगा 40 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 0 2 4 जा 8, 804 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो कितना लेना पड़ेगा 1। 401 इंटू 1 कितना होगा 401, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, तो ये हो गया 401, कितना हो गया 401। अब ये 1 से 1 गया तो कितना आ जाएगा 0, 4 नीचे उतर गया, ठीक है, और ये 4 और 4 कैंसिल हो गया। अब आपको इसमें कितना ऐड करना है 1, तो कितना हो जाएगा 402। अब देखिए आगे कुछ नहीं है तो आप 0 ले सकते हो, और 2 0 आप क्या कर सकते हो उतार सकते हो, और 2 0 क्या कर सकते हो उतार सकते हो, तो कितना हो जाएगा 402। यहाँ 1 लिए तो बड़ा हो जा रहा है ना, यहाँ पर अपन क्या यहाँ पर 402 ले रहे हैं तो भी 4021 इससे बड़ा आ जा रहा है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना हो जा रहा है मेरा 20.1, क्योंकि ये मैं 1 भी ले रहा हूं तो भी बड़ा हो जा रहा है, तो वापस से मेरे को एक 0 लेना पड़ेगा, तो 20.10 आ रहा है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आ जा रहा है 20.1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 20.1 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकल गया L निकल गया। अब हमको क्या निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, क्योंकि हमको नंबर ऑफ ग्रेन्स निकालने हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन कितना हो जाएगा CSA कितना हो जाएगा पाई RL, तो कितना हो जाएगा पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14 इंटू, या R 2.1 है ना, तो आप 22/7 लिए तो आपको काटने में इजी होगा, तो हम लोग क्या लेंगे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 2.1 इंटू L कितना आ गया मेरा 20.1, तो ये कट करोगे तो कितना हो जाएगा 7 3 जा 21, तो कितना हो जाएगा 0.3, और इसको 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 6.6, है ना, कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 20.1, ये हमको मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो 20.1 हमको मल्टीप्लाई करना है किससे 6.6 से। ओके, तो कितना हो जाएगा 6 1 जा 6 0, 6 2 जा 12, 6 1 तो ये 6 0 2 1, 6 6 2 3 1। तो अब डेसिमल प्लेसेस कितने हैं 2, तो 2 डेसिमल प्लेसेस 132.66 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन।
अब हमको बोला है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारे ग्रेन्स कितने आ रहे हैं? 4। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में वी आर गेटिंग 4 ग्रेन्स। ठीक है, तो टोटल ग्रेन्स कितने आ जाएंगे? तो हम लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज हाउ मच? 4 ग्रेन्स। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया हैज 4 ग्रेन्स। तो टोटल ग्रेन्स कितने हो जाएंगे? टोटल ग्रेन्स इन द कॉब कितने हो जाएंगे? इन द कॉर्न कब कितने हो जाएंगे? 132.66 इंटू कितना हो जाएगा? 4। इंटू 4 कर दो। 4 6 24, 4 2 4 6 24 6 2 4 2 जा 8 9 10 0 1 4 3 जा 12 13 3 1 4 1 जा 4 5 530.64 ग्रेन्स आ रहा है। कितना? 530.64 ग्रेन्स, तो विच इज इक्वल टू 530.64 ग्रेन्स। तो अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं? 531 ग्रेन्स हमारे अप्रोक्सीमेट रह रहे हैं। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन में हमने देखा कि किस तरीके से हमको जो एरिया को क्वांटिफाई कर दिया नंबर्स में, तो बट दे दिया कि एक सेंटीमीटर स्क्वायर में इतना ग्रेन्स है, तो टोटल कितना ग्रेन्स रहेंगे, तो क्वांटिफाई करके हम लोग निकाल दिए। तो इस तरीके से निकल गया। तो आगे के वीडियोस में हम क्या करेंगे, और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आएंगे, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी अपनी बढ़ाती जाएंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे उस पर क्लियर भी करते जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।